ಎಲ್ಲ ಧ್ಯಾನಿಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಷನ್. ನಾವು ಅವತ್ತು ಒಂದು ಇವರು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳದು ಹಿಂದಿಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಂತರ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರೀ 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 ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ನುಡಿ ಮುತ್ತುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂದಿಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ. ಎರಡಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು निर्वाण शतकम क्या बताएंगे? निर्वाण शतकम भी एक बार बताई हूँ कि मीनिंग के साथ है, बहुत बड़ा है, बहुत अच्छी चीज। शंकराचार्य ने निर्वाण शतकम के बारे में उसका साहित्य और उसका अर्थ मीनिंग बताएंगे। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम अंदर नानु बुद्धि, मैं बुद्धि नहीं हूँ, बुद्धि मैं नहीं हूँ, अहंकार मैं नहीं हूँ, नहीं, उससे मैं उससे नहीं। पहले एक सवाल सवाल आया था। उसका थोड़ा सा हेल्प करिएगा। हाँ जी। कुछ ऐसे सवाल है तो जैसे कुछ लोगों को ऐसा लगता है, मतलब जब ध्यान करते हैं या ज्यादा ध्यान में जाते हैं तो कुछ लोगों का कहना रहता है कि थोड़ा सिरदर्द जैसा। होता है। ध्यानानुभव में बताया हमने ध्यान का। म्यूट करके बताइए, सुना ही नहीं दे। अनम्यूट कर लीजिए। कुछ नहीं, आपको सुने नहीं थे, मैंने बताया। नहीं सुनाई। मतलब सिर भारी भारी सा लगता है, भारी भारी हाँ, सा लगता ऐसे है। सिर होता है इसको। इसके लिए इसके बारे में एक क्लास कराया हमने। ध्यान के टाइम क्या क्या अनुभव हो सकता है। सिर भारी लगता है और पसीना पसीना लगेगा, और ऐसा लगता है आपका सिर ऐसे ऐसे घूम रहा है, जैसे नीचे झुक रहे हैं, ऐसे झुक रहे जैसे लगेगा। ये भी ध्यान का एक ध्यान के टाइम अनुभव होने वाला अनुभव है। और कभी कभी पूरा ऐसे ऐसे हिलता है शरीर गोल गोल, क्योंकि पूरा शरीर हल्का हुआ रहता है, उससे होता है वो। जब सिर भारी होता है तो जब वो एनर्जी आपके शरीर में एंटर करती है ना, विश्व प्राण शक्ति, तब हमारा एनर्जी उसके बराबर, मतलब हम अभी ध्यान में ब्लॉकेजेस ज्यादा है, वो एनर्जी ज्यादा है, वो हमारे साथ सूट नहीं होगा, तब भारी भारी सा लगने लगता है। जब हमारा एनर्जी बढ़ जाएगा तो वो ठीक होता जाता है। शुरू शुरू में लगता है। इसके अलावा भी इचिंग होने जैसे लगता है, खुजली जैसे लगेगा। तो हम बोलते भी है ना, आपको बीच बीच में ऐसा लगता है अनइजीनेस, बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है, जैसे थोड़ा ऐसे लेट जाए। 2-2 3-3 घंटे जब करते तब होता है। तो मैंने अपना खुद का बोला, शुरू में मैं 3 घंटे 4 घंटे करती थी तो इतना इतना दर्द अंदर से लगता था, ऐसा लगता था जमीन में मैं बिल्कुल ऐसे हो रही हूँ, लेट रही हूँ, उठ रही हूँ, इस साइड हो रही, इस साइड आंख नहीं खोले बिना। क्योंकि वो प्रोसेस होता है, हीलिंग प्रोसेस। हमें नहीं पता किस तरह का ब्लॉकेज शरीर में है, क्या रोग से वो है। चित्त वृत्ति निरोध है बोलते हैं, मतलब वृत्ति चित्त है नहीं, विचारों से हम मुक्त होते ही वो एक शक्ति एनर्जी शरीर में बहने लगता है। जब वो बहने लगता है तो उसको क्या चाहिए, फ्लो चाहिए। पर आप मतलब कोई भी ब्लॉकेज नहीं चाहिए। जहां ब्लॉकेज मिल गया तो वो दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए वही अपना जो स्पिरिचुअल रियलिटी का मैं बार बार बोल रही थी, उसको आप रिपीट हर 2-3 महीने में एक बार देखिए, जब तक आपको बहुत अच्छे से ध्यान नहीं लगता है। उसमें बहुत क्लियर बताया है। हिंदी में तो 3 पार्ट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में करके डाला है। कन्नड़ में एक ही पार्ट में, मतलब स्टार्टिंग 20 मिनट्स, 1 घंटे का है वो वीडियो। स्टार्टिंग 20 मिनट्स आपको नए मेडिटेटर के लिए बहुत हेल्पफुल है। उसमें बताए गए हैं सब चीजें। सिर भारी होता है, फटनेस बहुत, सिर दर्द होने लगता है। कोई कोई का तो ठीक हो जाता है, कोई ऐसा बहुत ज्यादा सिर दर्द है। हम एक गांव में कराए थे, वहां एक ने अपना अनुभव भी बताया था। मुझे बहुत ज्यादा सिर दर्द सा लग रहा था, मैंने साइलेंस ऐसे ध्यान में बैठी अपना स्वास्थ्य देखते हुए, तो मुझे रिलैक्स लगा। तो बीमारी ऐसे होता है, कितना आपको फीवर हो, कोई भी दर्द हो, आप ध्यान में बैठ जाते हैं ना, उससे आपको हल्कापन लगेगा, रिलैक्स लगेगा।
उससे ठीक हो रहा है, मतलब प्रोसेस, हीलिंग प्रोसेस। तो बोलते हैं ना, ये जो स्पिरिचुअल स्पिरिट गाइड्स है ना, स्पिरिचुअल मास्टर्स बोलते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, वो आके आपके शरीर के अंदर का वो करते हैं हीलिंग। उसको एस्ट्रल सर्जरी बोलते हैं, एस्ट्रल सर्जरी। बहुत लोगों ने बताया, बिल्कुल एक चूरी लगा के अंदर गए, वहां का ऑपरेशन करके ठीक करके आए वाले बहुत लोगों का, जो भी अंदर उनको था, हार्ट का प्रॉब्लम था, लीवर का प्रॉब्लम था, किडनी का था, तो उनका ऑपरेशन मतलब एस्ट्रल सर्जरी होके मतलब ठीक हुए। तो उनको बाद में लगा जहाँ गया वहां पे दर्द हुआ, तो वो जो एनर्जी आती है तो होता है। ये चीज विश्वास करने जैसे नहीं लगता है, जब होता है ना किसी के साथ, वो बोलता है मुझे उस वो बीमारी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये वाले बातों से तो लगता है कोई एक शक्ति, एनर्जी, हायर मास्टर आके वो ठीक कर देते हैं। इसलिए हम बार बार बोलते हैं, जब भी ध्यान में हम बैठे रहते हैं, तब फट से नहीं आंखें खोलना। तो वो क्या होता है, हीलिंग प्रोसेस बीच में रुक जाता है। कोई दूसरा व्यक्ति आके नहीं करेगा, मैं किसी के लिए नहीं कर सकती हूँ। कोई व्यक्ति बोलेगा मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक करो, मैं नहीं कर सकती। मैं ध्यान करके आपको ये नहीं करा सकती हूँ जाके उनका एस्ट्रल ट्रैवल हो जाए, एस्ट्रल सर्जरी हो जाए। नहीं, आपको खुद ही करना पड़ेगा, खुद आपको होगा, आपके एनर्जी उस लेवल तक जाएगा ध्यान कर करके, तब वो एक शक्ति से आपको वो ठीक होता है। ये सारे मैंने क्लास में बताया है। ध्यान करते समय आपको क्या क्या तकलीफें होते, आपको तकलीफ लग रहा है, लगता है, लेकिन वो तकलीफ नहीं है सच में, वो आपका अंदर का जो आपको न पता है। जैसे हम ब्लड सैंपल देख के पता लगाते हैं हमारा शुगर का कितना है, बीपी का कितना है, ये सब, ये जो चीज नहीं पता है वो तक वो ठीक कर रहा रहता है, क्योंकि उसका काम फ्लो होना, फ्लो होने में उसको बीच में कोई आड़ा आ गया, वो क्या करेगा, वहां पे प्रेशर डाल। मैंने ये तक बताया जनरल वे में, वो वीडियो देखिए। वहाँ क्या होता है, एक लाल से डब्बे में वो एक तरह का प्रेशर डाल रहा है, दोनों के बीच में एक तरह घर्षण हो रहा है, मतलब युद्ध जैसे हो रहा है जैसे, क्योंकि वो चाह विश्व प्राण शक्ति नीचे की तरफ फ्लो करना चाहता है। आपका जो भी ब्लॉकेज है, आपका विचारों से वो बना हो रोग वाला, वो वाला वहाँ उस नसों में, नाड़ियाँ बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं। 2,72,000, कोई लोग 72,000 नाड़ियाँ बोलते हैं। वो सारे नाड़ियों में वो इजी फ्लो हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं होगा। अभी हम लोग देखिए, अब तो कितने भी टाइम बैठो, कोई भी हमें पेन दर्द कुछ नहीं होता। शुरू में होता था, मैं तो बहुत बार शुरू शुरू में ज्यादा टाइम करती थी ना, बहुत होता था। तो ये लोग बताते थे होता है, ठीक हो रहा है, यही मन में रहता था, मतलब वो क्लींजिंग प्रोसेस हो रहा है, हीलिंग हो रहा है करके हम उसको झेलने का बोलते थे। आप उसको सहन कर लो, सहन करेंगे तो वो क्या हो गया, हो जाएगा, वो विश्व प्राण शक्ति जगह बना लेगा वहाँ। मतलब इसके लिए मैं एग्जाम्पल, बहुत पुराने हो गए, आज रिपीट कर रही हूँ। इसके लिए जैसे हमने बटन ऑन करते हैं, वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, जिसका बटन ऑन किया वो किससे कनेक्ट है, वो मिक्सी है तो मिक्सी ऑन होगा आपका, कूलर हो या वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो या सिंपल लाइट हो, तो वहां से पास होते हुए वो ऑन होता है। उस बीच में कहीं पे भी आप इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाया, तो क्या हो जाएगा, वो ऑन ही नहीं होगा, वहीं पे रुक जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन खोल के कट करके वहां का चेक करा जाता है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है कि, टेस्टर वगैरह लगा के नहीं देखते, टेस्टर से आगे पीछे, पीछे जहां तक चेक करते करते आते हैं, जहां वो लाइट नहीं जला मतलब वहां पास नहीं हो रहा है। तो पास नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं, वहां के अंदर का जो भी टूटा है, खुला है, वो जो तार है अंदर का, तांबे का कलर का, तांबे का मेट उसका तार होता है, मेटल का, कॉपर का होता है, एल्यूमिनियम का होता है, उस तार में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहा है। तो वैसे ही हमारे नसों में वो विश्व प्राण शक्ति नहीं बहा, नहीं इजी फ्लो किया, वहाँ पेन करेगा। वो पेन कर रहा है मतलब वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आप समझ लीजिए। ये लैब में टेस्ट करे बिना ही आपका डायग्नोज हो रहा है, उस जगह पे वो
अपना क्लींजिंग प्रोसेस कर रहा है। तो उसको आप सहन कर लेंगे। आज हो रहा है, कल भी आपको छोड़ना नहीं बोलते। बिल्कुल दर्द होता है तो छोड़ना नहीं है। अब करते जाएंगे 1 हफ्ते 10 दिन, मतलब वो कितने हार्ड आपका ब्लॉकेज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो 1 हफ्ते में ही क्लींस हो जाएगा, आपको अच्छा लगने लगेगा। तो 10 दिन होगा, कोई को महीने भर तक भी हो सकता है। ज्यादा जटिल मतलब बहुत ज्यादा वो वाला ब्लॉकेज स्ट्रांग है, तो वो इस हिसाब से उसको मैंने बार बार बताया। शुरू में ये दिक्कत होता ही है नए मेडिटेटर को। हम 10 मिनट 15 मिनट करते थे ध्यान में, जाने में ही उतना चला जाता है। 10-15 मिनट में कुछ नहीं होगा लंबे टाइम तक करने से, क्योंकि हमें वही चित्तों से मतलब विचारों से मुक्त होके बैठना है। आप वो चीज सीखने में ये टाइम लगता बोला है। विचार मुक्त होने पे उसके बाद वो फ्लो, विश्व शक्ति, वो प्राण शक्ति, विश्व प्राण शक्ति बहने लगता है। वो बहते बहते के शरीर के अंगांगों को हम गाइड करते हुए यहाँ ले जाओ यहाँ ले जाओ बोलते हैं, ले जाने का जरूरत नहीं, वो अपने आप ही फ्लो करते हुए जाएगा। बट बहुत ज्यादा बीमार है तो उनको हम पर्टिकुलर हम चैनलिंग बोलते हैं। चैनलिंग का भी मैंने समझाया है। खेतों में पानी दे रहे तो हम क्या करते हैं, उसको स्क्वायर स्क्वायर शेप का वो बनाए रहते हैं गड्ढा सा, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, चैनलिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो उस चैनल को हम खोलेंगे, पानी वहां बहने लगेगा। वो पूरा गड्ढा भरने के बाद उसको फिर बंद कर देते दूसरे वाले का चैनलिंग को वो मडी बोलते हैं। हिंदी में कुछ तो बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है। तो उस पे हम छोड़ेंगे ना तो वो पूरा भरेगा, तो दूसरे में फिर हम उसका डाइवर्ट कराते। तो ऐसे हम पर्टिकुलर एक ही आपको पता चला है, आपने डायग्नोज कराया, टेस्ट कराया, पर्टिकुलर एक ही इसमें आपका पेन है। फॉर एग्जांपल मैंने बताती थी यूट्रस में फाइब्रॉइड टाइप का है, तो आपको चैनलिंग क्या करना है, आपके विचार शून्य स्थिति में जब जाते तो गाइड करना पड़ेगा उसको, वहां ले जाके वहीं पे घुमाना है, आपका एनर्जी को वहीं डाइवर्ट करना है, उसको चैनलिंग प्रोसेस। तो आपका पैनक्रिया को ठीक करना है, आपको उधर ले जाके चैनलिंग करके वहां पे अपना ध्यान 5 मिनट 10 मिनट, जब हम थॉटलेस स्टेट में जाके 2 3 4 मिनट 5 मिनट दूसरे विचार नहीं आए तो वो क्या समाधि स्थिति में अपने आप वो ट्रांस में चला जाता है। तो उस समय हम क्या हो जाते हैं, बिल्कुल हायर एनर्जी से कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस पे हम जुड़ जाते हैं, तब बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। तो निशब्द, वहां अंदर से कोई साउंड नहीं आएगा। अब कोई भी व्यक्ति आए गए कुछ पता नहीं चलेगा। आपको ऐसे फील होता है 3 घंटे बैठे तो हमें अभी बैठे थे क्या। बहुत कम टाइम होता है ये, लेकिन होता है, जरूर होता है। हाँ जी, ओके। बहुत लंबा। चलिए बढ़िया, मतलब इस चीज से घबराना नहीं है और कंटिन्यू करना है ध्यान को। तो धीरे धीरे हिलअप हो जाएगा तो वो दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा। सही है। चलिए अभी मैं बढ़िया चल पिरामिड रहा है। बनाना सीख गई हूँ। पिरामिड दिखाती हूँ, बहुत सारा बनाई मैं, घर पे 7 8 बनाई। आज कंपनी में बनाई, एक मशीन के ऊपर रख के आई हूँ देखते करके। छोटा सा बनाया, वो भी पेपर से बनाया, थोड़ा हार्ड पेपर से। तो वो तो बहुत बड़ा मशीन है। मशीन तो ऐसे है बड़ा, 40 बाई 40 फीट के रूम जितना बड़ा है। उतना मशीन में वो कहाँ लगना है, फिर भी मैं एक पोर्शन में रख के आई हूँ। तो एंगल पता लगाना वो बनाना, तो इतना मैं सोचते ही रह गई थी इस बार तो। बिल्कुल करेक्ट वही उनके जो फार्मूला है उस फार्मूला लगा के ही बनाए। तो अपने वहाँ है कंपनी में, उनको बोल के आधा फीट का 1 फीट का बनवाऊंगी वो पतला वाला, वो एल्यूमिनियम शीट लेके या कॉपर का शीट लेके बना सकते हैं। तो अब आया आइडिया, पता चल गया कैसे बनाते, दिखाती हूँ। छोटे छोटे बनाए, ये देखिए, ये है 10 10 सेंटीमीटर का है। ऐसे छोटे छोटे बना रही थी, कुछ हमने हार्ड बनाए थे उसको गाड़ी पे भी रखे। ये 10 10 का है, ये थोड़ा छोटा है, हार्ड था ये। सिर पे आता है ये? हाँ जी। सिर पे रखने से आता है? नहीं सिर पे नहीं, छोटे हैं, बड़ा चाहिए उसको। हाँ बड़ा चाहिए, छोटा है। वो साइज जो बच्चे वाले कंपास से बनाई हूँ ना, उसमें क्या है 12 इंच तक, 12 सेंटीमीटर तक की जा रहा,
आज कंपनी में जो बनाए 12 का बनाए। हाँ ये है, ये 11 का है। ये थोड़ा बड़ा बने। बड़ा है। हाँ ये और दोनों इतना बड़ा है। सा बनाई हूँ जो छोटे छोटे, वो कार पे गाड़ी में रखा है। मतलब ये हम एक तरह बोलते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करना है। देखते हैं, करके हम्म, रखेंगे तो एनर्जी हम्म, करेगा। वहाँ बोल के भी आई हूँ, लड़कों को बोला हम्म, है मैंने, हाँ करेंगे मैडम। तो आज मैं वो ले हम्म, गई थी कंपास, बच्चे वाले कंपास है। 12 सेंटीमीटर तक की जाता है वो कंपास। वो इंजीनियरिंग कंपास आता है, वो बड़ा रहता है। उससे बड़ा रहता है। बहुत इजीली इसको काटना नहीं, कुछ नहीं करना है। वही हम बड़ा करेंगे तो कट करके ये वाले को एक फेस ये होगा। ये बेस, बेस 10 है तो इसको हम फार्मूला लगाते हैं साइड। ये 10 है बेस, इसको हमें 9.5 लेना रहता है। वो एग्जैक्टली 51 डिग्री 52 मिनट्स का एंगल पे बैठता है। तो ये छोटे छोटे को करके हम लास्ट में एक आता है उसको यहाँ चिपका दिया। तो पतला वाला शीट से करेंगे तो वहीं का वहीं हो जाएगा। वही हम मेगा बड़ा करेंगे, 10 फीट 20 फीट का, तब ये इतना ही बनाना है। ये वाला बेस 10 फीट का, 10 फीट को हम फॉर्मूला लगाएंगे तो वो 9.5 से 9.5 हो जाएगा ये साइड। ये 9.9, ये 9.9। तो समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं ना ऐसे। ये नीचे का एक साइड रहता है साइज, ये वाला दोनों सेम रहते हैं। ऐसे 4 पीस बनाना है। उन चारों को एंगल को हमें वेल्ड करके जोड़ना है। अभी मैं बागलकोट गई थी, वहां देख के आई। उनका तो जस्ट वेल्ड करके रखे, तब और आइडिया है। उन्होंने 12 फीट का, 12 फीट नीचे लिया, फिर उसको 0.95 से मल्टीप्लाई करके ये साइड्स को ऐसे एंगल, उसके बाद ये बिछाते हैं चादर, जो भी आपको जिस मटेरियल का भी चाहिए। तो ये चीज के लिए इतने सारे मैं इनके बारे में समझ रही थी, पिरामिड का क्या बेनिफिट्स होता है। ऐसे छोटे छोटे करके देखते, अपने अपने एक्सपेरिमेंट करके देखे तो आपको लगेगा तो आप खुद इस पे बड़े साइजेस में जाएंगे। खेत वगैरह में भी आप ऐसे ही एंगल जोड़ के एक छतरी जैसे लगा सकते हैं। बोला है, अभी तो हमने करा नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगी तो वो तो प्लांटेशन करने का बोल के आए। वहां तो ऐसे एक दो तो पतले पतले वाला उससे लगा करके, एंगल ही तो मेरे को समझाना है। वो एंगल जोड़ के वेल्ड कर देंगे तो हो गया, उसको इंसर्ट करना है। 4 वो भी एनर्जी देंगे। एक्सपेरिमेंट ही है, तो एक्सपेरिमेंट मैं कर रही हूँ। तो अभी हमें अच्छा लगा तो हम उसको करेंगे, ज्यादा करते जाएंगे। तो आप लोगों को लगा तो आप लोग कर सकते हैं। तो ये इजी है करना, तो वीडियो देख के ही बनाई मैं। बहुत लोगों से पूछा था, इतने लोगों से, फाइनली मैंने सोचा खुद ही बनाती हूँ। तो बड़े का भी हम ये कर सकते हैं, प्लान बना सकते। हाँ जी। मैम वो घर में पिरामिड रखने के लिए डायरेक्शन क्या आना। घर में बना रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम तो अभी वाटर इस पे चार्जिंग वाटर पी रहे हैं। मैं तो, मुझे थोड़ा अभी घूम के आई थी ना ऋषिकेश से, थोड़ा थ्रॉट में लग रहा था, मैं चार्ज वाटर पीने लगी। 2-3 दिन तो उस समय वहां बताया गया, आप उसके चार्ज वाटर से आपके बॉडी के अंदर वो चार्ज वाटर जाएगा तो आपका मतलब फास्ट हील होता है। आपका जो भी बीमारी है वो 3 टाइम्स मोर एनर्जी आपको देता है। तो पानी के ऊपर रखेंगे तो उसका पानी आपका वो पीएच वैल्यू मेंटेन बोलते हैं ना, 7 पीएच वैल्यू में। तो वो चार्ज वाटर आप लेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट में भी चेंज आ जाएगा। कोई भी पार्ट को दर्द है मैं उसके ऊपर भी रख लेती हूँ। कभी कभी क्या होता है, कसम बहुत ज्यादा पेन सा कुछ पार्ट में लगता है, तो कहीं कहीं अभी ने बहुत सॉफ्ट खाना नहीं खा रहे, तो कहीं का घर जाते तो वहाँ के हिसाब से सब खाना पड़ता है, स्पाइस वगैरह। तो घर वापस आने के बाद कभी लगता है ये स्टमक में अपसेट सा लग रहा है, तब तो मैं तो पिरामिड रख के सो जाती हूँ। मतलब ये वाला मैं भी विश्वास, मतलब ये आप क्या मैं बोलती थी ना, आप उस पर बिलीव करेंगे तो वो चीज हो जाता है। बिलीव सिस्टम है सब। तो वो तो क्या है पता नहीं, मुझे तो अच्छा अच्छा नहीं ऐसा लगा। वो पिरामिड रखने का भी एक नॉर्थ साउथ ऐसा कुछ नहीं, प्रॉपर हर डायरेक्शन। डायरेक्शन में कुछ कुछ वो लेगा ही है। ये वाला भी विश्वास अंधविश्वास था, एक ने हमें बताया था यही है।
पिरामिड का बात कर रहे थे ना, एक ने बोला था नहीं आपको तो बिल्कुल डायरेक्शन देखना पड़ेगा, ऐसे अपने मन से नहीं बना सकते, ये सब बोला था। अभी एक और बहुत पिरामिड बनवाते हैं, वो बेचते भी है ऑनलाइन, बेंगलोर में अय्यप्पा पिंडी करके। उनका एक वीडियो देखा, उन्होंने बोला कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं, कोई भी डायरेक्शन देखो, क्योंकि डायरेक्शन कहीं पे भी रखे बट एनर्जी ऊपर से खींचता है बोलते हो, वो एनर्जी खींच के आपको जहां उसके नीचे जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा है उस पे दे देगा डायरेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए वो ये फ्रूट्स रख के आप ट्राई कर सकते हो, बेस्ट है इसको ट्राई करना। ऐसे में ट्राई करो, कोई गमले में कुछ डाला हमने उसके ऊपर रख दे। मेरे पास वो हम्म। सब चीज के लिए टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारे यहाँ वो पिजन खा के चले जाते हैं, बीज तो भी डालते हैं, थोड़ा लगने निकलने लगते हैं तो खा जाते हैं। तो मैं वो डालना ही छोड़ दिया, बड़े बड़े वाले हैं उसको नहीं खा सकते तो छोड़ दिया। तो ऐसे में एक दो बार ट्राई करी थी, फिर बाद में वो बढ़ने ही नहीं देते, वो हटाने से वो खा जाते। तो वो उसके गमले पे रखेंगे, उसका ग्रोथ अच्छा होगा। तो आप फ्रिज में ना रखते हुए साफ बाहर रख के उसके ऊपर ये रखे, तो उसका एनर्जी, ये तो खुद बनाने लग गए तो कहीं से लेने का जरूरत ही नहीं। हम तो जहाँ गए थे वहां से खरीद के, मैं एक, मेरे पास कॉपर वाला है, प्लास्टिक का, और ऐसे वाला हार्ड वाला शीट वाला है, ऐसे तीन चार है, बड़ा साइज का है, सिर पे लगा सकते। और आइस का जरूर है, आइस वाला अच्छा है। ऐसे छोटे छोटे पिरामिड जैसे है, इधर है, वो लगा लेती हूँ मैं 10 मिनट 15 मिनट, अच्छा लगता है। तो ऐसे नी नी कैप जैसे भी बनाए, छोटे छोटे हम्म। पिरामिड करके वो लोग बना के रखे, और बैग के लिए बनाए, वहां रखा रहता है। तो वो छोटे छोटे हम बनाने सीखे तो खुद ही, जहाँ बहुत ज्यादा घुटनों का दर्द बोलते हैं ना, उनके लिए तो वो नी वाला कैप टाइप का, उस पे तीन चार छोटे छोटे पिरामिड बने रहते हैं। जो लोग जैसे विश्वास करते हैं, ये सब भूत प्रेत और नवग्रह को मानते हैं, नवग्रह के नाम से नौ नौ छोटे छोटे पिरामिड बना के मैं अपने फ्रेंड को भेजा है, वो बहुत मान रहे थे। हम गए थे मैसूर, मैसूर में वो उनके यहाँ था, नौ नौ पिरामिड अलग अलग कलर का, नौ ग्रह का था। तो उसमें पिरामिड इसी एंगल पे बना हुआ, तो उनको मैंने ये पार्सल भेज दिया मेरे फ्रेंड को। तो जो जो व्यक्ति उसको मानता है तो वो कहीं पे भी उसको रख सकता है। विश पिरामिड करके भी है, उसमें छोटे 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 है, मेरे पास अंदर है, छोटे 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 है, उसके अंदर कोई भी विश आप लिख के रखो। मुझे एक तरह का फिर भी वही हो गया ना, घूम फिर के फिर वही अंधविश्वास में जा रहे हैं। तो ध्यान करने हम्म। से सब चला जाता है, कोई व्यक्ति को वही करने को खुशी मिलता है तो बोल देते हो लोग आपको, कोई विश है तो उसमें डाल दीजिए, फिर आप लोग ऐसे उसको रिकॉल करिए, याद करिए, तो वो मैनिफेस्ट हो गया जैसे, आप विजुलाइज करते जाइए, हो जाता है करके बताते हैं। वो मैसूर की मैडम जो है, वो अंदर मन से ही बात करने का क्लास लेती है। तो क्या था वो, कोई है, वो मैसूर में हमने क्लास अटेंड किया था, क्या था वो, टेलीपैथी। टेलीपैथी है, आप लोग मानेंगे, जब ध्यान में भी हमें अंदर से आवाज ऐसे आता है, टेलीपैथी मतलब वो विदाउट इंटरवेंशन, जैसे हम फोन ऐसे उठा के हेलो करके हजारों मील दूर मैसेज भेज सकते हैं, अपने ब्रेन वेव से यहाँ आपको थॉट को जनरेट करके उस थॉट को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, उसको बोलते हैं टेलीपैथी। अभी हम इसमें पढ़ रहे हैं, अपना जो क्लासेस चल रहा है बोलते हैं ना, ओ क्या नाम है, स्पिरिचुअल टैबलेट में, उसमें टेलीपैथी करवाए। टेलीपैथी के लिए हमें बताया भी, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो समटाइम्स हो जाता है, उस जीरो थॉट होना चाहिए जब आप मैसेज प्रॉपर भेजेंगे, कोई एड्रेस गलत नहीं होना चाहिए, वो एड्रेस बोलना चाहिए। ये भी मैंने सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का 7 क्लास है ना, 8 है, उसमें बताया है कैसे वो कर सकते हैं करके। आप वो विश्व मुद्रा, ये वाला मुद्रा लगा के आप अपना मैसेज को जिस व्यक्ति को भी भेजना चाहेंगे, सेंड करना चाहेंगे, कर सकते हैं। और कभी गलत, इसके लिए भी गलत काम के लिए नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी, वो पावर हमारा कम होता है। हमें देखिए, क्रूवल राक्षस गुण करता है, कुछ साधना सीख के, तंत्र विद्या सीख के वो गलत काम के लिए यूज करेगा तो उसका तंत्र विद्या खत्म हो जाएगा। वही वो कल्याण, लोक कल्याण के लिए, अच्छे काम के लिए, उसके लिए मैंने मिलारपा का बहुत अच्छा आपको कहानी बताया, वो आप पढ़ेंगे मिलारपा का बुक, इतना उनका गुरु ने परीक्षा कर करके उसके अंदर का जो भी कर्म था उसको जला दिया, मतलब उसको ऐसे बनाया, उसी जन्म में उसने
मोक्ष पाया बोलते हैं, उनके पूरा कहानी में बताया गया है। अच्छा है वो, उनके बारे में मैं सुने थे तो अभी यू फॉर एवर पढ़ रही हूँ। अब पढ़ा था मोटे मोटे वीडियो इसमें देख के, अब मैं बुक से ही पढ़ रही हूँ। बुक से पढ़ने से एक एक वर्ड टू वर्ड कनेक्ट हो जाता है। हाँ, उसको हम ये भी स्वाध्याय भी कर सकते हैं, इधर पढ़ते जाएंगे इधर समझाते जाएंगे। वो इतना उतना मोटा है, चलेगा लंबा 1 महीने तक कर सकते हैं। बहुत पत्री जी उसी बुक को पढ़ के ही पूरा आध्यात्म में आए होते हैं। नहीं तो मैं भी साधारण जैसे सब लोग, मेरे माँ मुझे बोलते वो चूहा मार के देती थी तो मैं जाके फेंक के आता था, कभी कभी मैं भी मार देता था। तो मुझे इतना ये नहीं था। बाद में एक मच्छर को भी नहीं मारना, कोई जीव को दुख नहीं देना, तो ये सब चीजें बुक पढ़ पढ़ के ध्यान करके दोनों को मैनिफेस्ट करते गए करके बताते हैं। तो उनके जीवन का बदलाव तो हर एक के साथ ये चीज हो जाए। तो मैंने किया, मैं ही अकेला नहीं, आप जितना पत्री जी एक ब्रह्मर्षि बने हैं, हर व्यक्ति के अंदर ब्रह्मर्षि बनने का क्षमता है, यानी परमात्मा स्थिति में जीने का क्षमता है। तो वो आपके ऊपर है, उसको उस स्थिति में जाने का आपको उत्सुकता कितना है, उस उतने हम ब्रह्मा स्थिति में रहने का आपके अंदर कितना है। तो मतलब होता है ना डेडिकेशन। कोई भी बच्चा कोई सीख करके अचीवमेंट करना 100% करना चाहता है, उसका डेडिकेशन कितना है वो हर कोई ड्रीम रखता है, मैं 100 करूंगा। तो उसमें से कुछ ही परसेंट बच्चे 100 तक पहुंच पाते, IAS क्लियर कर पाते बोलते हैं ना। तो उस पे वो ध्यान लगाते हैं, उस पे उनका संकल्प शक्ति वो वाला पड़ा रहता है, वो चीज मैनिफेस्ट हो जाता है। चलिए फिर ध्यान करें। हम्म। हाँ जी, के मास्टर ध्यान के लिए बैठ जाइए। ध्यान का टेक्निक इसलिए बोलती हूँ, नए कोई पहली बार वीडियो देखता है, क्योंकि यूट्यूब में क्या है, सब सब्सक्राइब तो करें, हम तो किसी को बोल नहीं सकते डेली देख लो। तो जैसे टाइम में वैसे देखेगा। कोई फर्स्ट टाइम ही देख रहा है तो उनको हम चलिए ध्यान में बैठ जाए बोले तो वो कंफ्यूज हो जाएगा ना, कैसे बैठना है। तो इसलिए हम कोई भी रैंडमली कोई यूट्यूब का वीडियो देखेगा तो उसको भी पता चले करके हाथ पैर को लॉक करना बोलते हैं, उंगलियों को उंगलियों में फंसाना, आरामदायक स्थिति में कंफर्टेबल जगह पे बैठना है। कोई इसमें पद्मासन लगाना, वज्रासन लगाना नहीं है। जो चीज आपको दर्द देगा, पेन करेगा, वो स्थिति में नहीं बैठना। उसमें बैठेंगे तो 10-15 मिनट में आपका ध्यान टूट जाएगा, वो दर्द से ही आप ध्यान से बाहर आ जाए। कंफर्टेबल, बहुत ज्यादा आपको पेन हो रहा है तो पैर को सीधा करो, मोड़ो, ये सब भी बोलते हैं, बीच में आप लोग कर सकते हैं करके। तो हाथ पैर को मतलब पैरों को ऐसे क्रॉस करना है, सोफा या चेयर पे बैठे तो ऐसे कनेक्टेड, और हाथों को ऐसे करके गोद में रखना है, अपने गोद पे हाथ रखना है, और चश्मा रिमूव करना है, चश्मा नहीं पहन के बैठना है। पानी पी के बैठिए, अभी ठंड है चलेगा, गर्मी के टाइम बहुत पसीना 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 हो रहा है, मतलब बहुत एनर्जी आ रहा है, सहन नहीं होता। कोई कोई ऐसे जगह जाते हैं हम, मंदिर आश्रम कुछ कुछ जगह जाके, केव्स वगैरह बोलते हैं ना, वहां जाके बैठ के ध्यान करते तो इतना पसीना आता है, ऐसा लगता है पूरा अपने शरीर के अंदर का ब्लॉकेज क्लींस हो रहा है। तो इसीलिए ऐसे ऐसे जगह जब कहीं पे भी जाएंगे आप, तो आप उस जगह बैठ के ध्यान करके वहां का एनर्जी चेक कर सकते हैं। कहीं आपको गोपुर बिल्कुल गर्भगृह गर्भगुड़ी बोलते हैं ना, गर्भगृह में अंदर बैठे हैं, तो वहां बैठ के आप 10-15 मिनट ध्यान करेंगे, इतना अच्छा एनर्जी आता है। तो ये चीज अब करने लगी। टाइम ही हो गया, चलिए ध्यान में बिठाऊंगी। म्यूजिक लगा देती हूँ थोड़ी देर, देखते 10। पूरा शरीर को रिलैक्स कर लें, ढीला छोड़ना, ढीला छोड़ के जाओ। 2-3 लंबे लंबे सांसें लीजिए, मुंह से लेके मुंह से छोड़िए।
नाक से लेके मुंह से छोड़ना है। धीरे से अपने सहज श्वास की तरफ चलेंगे। सहज में आते जाते श्वास को देखते बैठना है, साक्षी भाव से। कोई एनालिसिस नहीं करना है, कोई मंत्र पठन नहीं करना है। थॉटलेस स्टेट में जाना है तो सहज श्वास को देखते जाना है।
तो मास्टर सेशन क्लोज कर रहे हैं। आप लोग 5 मिनट मौन ध्यान करके आराम से ध्यान से बाहर आइए।